दोस्तों, झूठ बोलकर चालाकी से केवल एक बार तो सफलता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन बार बार सफल होने के लिए हमें कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, जब भी ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की स्थिति में बदलाव आता है, ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं या फिर नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, इसका प्रभाव पूरे संसार पर पड़ता है, पूरे विश्व पर पड़ता है। पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, सब पर प्रभाव पड़ता है और सभी 12 की 12 राशियों पर पड़ता है। सब पर प्रभाव पड़ता है। पूरे 9 ग्रह, सब पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। आज बात करेंगे दोस्तों, सूर्य और शनि, ये जो गोचर में बदलाव इन्होंने किया है, जो दोनों इकट्ठे हो गए हैं, पिता पुत्र, एक दूसरे के परम शत्रु हैं। शनि कभी भी सूर्य को अपना पिता नहीं मानते। जब दोनों ये इकट्ठे हो गए तो क्या प्रभाव डालेंगे, सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? पड़ेगा, नेचुरली बात है। आज बात करेंगे धनु राशि वाले जातकों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सूर्य हमारी आत्मा है, ताकत है, राजा हैं, किंग हैं, हमारे बॉस हैं, हमारे पिता है। और शनि क्या है? न्यायाधीश, कर्मों के दाता, कर्मों के हिसाब से फल देने वाले शनि देवता। कलयुग में सबसे बढ़िया ग्रह शनि देवता है। कलयुग क्या है? कर्म युग है। कर्म हाथ से हमें करने ही पड़ेंगे, ये कलयुग है। और शनि देवता कलयुग के सबसे बढ़िया ग्रह गिने गए हैं, क्योंकि कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे फल मिलते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो बुरे फल शनि देवता ही देते हैं। शनि देवता की जब भी साढ़े सती आती है, ढैया आती है, जब भी शनि की दशा आती है, हमें काम करने का तरीका बताते हैं, अपने पराये का भेद बताते हैं। अब धनु राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है, उसका क्या प्रभाव हो रहा है? शनि की जब ढैया आती है या साढ़े सती आती है तो क्या होता है? जिनके शनि देवता जन्म कुंडली के अंदर बहुत अच्छे हैं, उनको बहुत कुछ देकर जाते हैं, बहुत कुछ मिलता है। हम डर जाते हैं, डरना नहीं है। शनि कर्म के दाता है, कर्मों के हिसाब से फल देंगे। अगर हमने खराब कर्म किए हैं तो खराब फल हमें ही भोगने होंगे। जिनके शनि देवता जन्म कुंडली के अंदर अच्छे नहीं है, पीड़ित हैं, षडबल में कमजोर हैं, शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं, शत्रु राशि की दृष्टि आ रही है, तो समझिए वो पीड़ित हैं, कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही हैं, कर्म हमारे आगे नहीं बढ़ रहे, भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा, कोई भी काम सफल नहीं हो रहा। तो शनि देवता खराब हैं तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए, किसी से भी, किसी भी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से जन्म कुंडली दिखाइए, या खुद देख सकते हैं तो खुद देखिए, या आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी कोई ना कोई ग्रह तो पीड़ित है आपका, उसका उपाय करेंगे तो वो ग्रह भी आपको फल देना प्रारंभ कर देगा। दोस्तों, ये गोचर होता है, धनु राशि पे गोचर है, ये जन्म कुंडली नहीं है आपकी। करोड़ों लोग होंगे धनु राशि वाले, लेकिन जन्म कुंडली तो सबकी अलग अलग होगी, सबको अलग अलग फल मिलने वाले। जिनके शनि देवता अच्छे हैं, सूर्य अच्छे हैं, और सूर्य शनि की बात हो रही है, दोनों ग्रह अच्छे हैं तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। अगर पीड़ित हैं तो उनका उपाय कीजिए, डरना फिर भी नहीं है, ये ध्यान रखना है आपने। अब धनु राशि क्या है? बड़ी साहसिक होती है, न्यायप्रिय होती है ना, बड़ी दूरदृष्टि होती है। गुरु है ना इसके स्वामी, धनु राशि के स्वामी, ज्ञान कारक, ज्ञानवर्धक, ज्ञान की प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन चर्बी के कारक भी हैं गुरु। ये खाने पीने पर बहुत परहेज करना चाहिए धनु राशि वालों को, लेकिन परहेज करते नहीं है, सब कुछ खा लेते हैं, इसलिए चर्बी बढ़ सकती है इनकी। और धनु राशि वाले, इसका क्या है? आधा मनुष्य, आधा धनुष, यानी पॉइंट पे बात होती है इनकी। जैसे अर्जुन की नजर थी मछली की आंख पे, ऐसे ही धनु राशि वालों की नजर हमेशा अपने पॉइंट पे होती है, अपने गोल पे होती है,
गोल जब तक पूरा नहीं होता, जब तक कर्म पूरा नहीं होता, सांस नहीं लेते। प्रेम के दीवाने होते हैं, प्रेम करते भी हैं, प्रेम चाहते भी हैं, लेकिन जब प्रेम हो जाता है तो उनके विरुद्ध भी हो जाते हैं। ये धनु राशि वाले हैं। गुस्सा अचानक आता है। अग्नि तत्व की राशि है ना, गुस्सा बहुत होता है इनके अंदर। गुस्से पे कंट्रोल कर लें और खाने पीने पर परहेज कर लें तो धनु राशि वाले जातक बहुत ही जबरदस्त होते हैं, बहुत आकर्षक होते हैं, बहुत जल्दी दूसरे इनके प्रेम में पड़ जाते हैं। क्योंकि किसी भी कोई संस्था हो या कोई भी प्रोग्राम चल रहा हो, गौर नहीं होने देती है। अपने चुटकुले वगैरह मजाकिया स्वभाव के होते हैं, बिल्कुल सबका मन लगा कर रखते हैं। अब धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। एक एक पॉइंट पे बात होगी आपसे। अपना ध्यान यहाँ केंद्रित करना है आपने, बस ये ध्यान रखना है आपने। दोस्तों, जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 9 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम धनु राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। थोड़ा सा समय निकालिए, यहाँ ध्यान केंद्रित कीजिए। कहाँ गोचर कर रहे हैं? शनि पहले ही गोचर कर रहे हैं, रिपरेशान होने वाला है। 29 मार्च को आए थे यहाँ, मीन राशि में गोचर प्रारंभ हुआ था। अब सूर्य भी यहीं आ गए। पहले क्या हो रहा था? शनि पावरफुल, पूरी ताकत अपने नक्षत्र में गोचर कर रहे। हो सकता है आपकी मदद से थोड़ा सा मनोमुटाव भी हुआ हो, थोड़ी सी दूरी भी हुई हो, क्योंकि शनि क्या करते हैं? मेहनत बहुत करवाते हैं। जिस घर में गोचर करते हैं उस घर में बहुत हमें मेहनत करनी पड़ती है। अपनी मेहनत को, अपने कर्मों को उसमें लगाना पड़ता है। घर के सुखों को बढ़ाने के लिए बहुत कर्म किए होंगे, बहुत मेहनत की होगी, प्रॉपर्टी में डील की होगी। हो सकता है डील ना भी हुई, कोई रुक भी गई हो। तो शनि जो काम करते हैं ना, ध्यान देना, स्नेह स्नेह काम करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं, तेजी से काम नहीं करते, लेकिन न्याय के हिसाब से काम करते हैं। जो काम करते हैं बिल्कुल शुद्ध काम होता है, वो कोई कमी नहीं निकाल सकता उस काम में। अब 3 दृष्टियां हैं। शनि देवता तीनों दृष्टियों से क्या देंगे और सूर्य एक दृष्टि से क्या देंगे। अब सूर्य भी यहाँ आ गए तो क्या हो गया? सूर्य ने शनि को यहाँ ढक दिया। सूर्य की रोशनी, सूर्य के प्रकाश में शनि देवता यहाँ दब गए, यानी शनि देवता अस्त हो गए। अब शनि की वो पावर थोड़ी कम हो जाएगी। अब सूर्य अपना प्रभाव डालेंगे सारा। जब भी सूर्य मीन राशि में गोचर करते हैं तो वो महीना होता है खर मास, यानी मल मास। इस महीने कोई शुभ काम नहीं होते, कोई शादी ब्याह नहीं होती, कोई गृह प्रवेश नहीं होता, कोई घर की, फैक्ट्री की, दुकान की किसी की नींव नहीं होती, दुकान में प्रवेश नहीं किया जाता, नहीं काम नहीं शुरू किए जाते। ये महीना ऐसा ही होता है, खर मास है, मल मास हो जाता है। अब सूर्य ने शनि देवता को अपनी रोशनी में, अपनी प्रकाश में दबा दिया, शनि देवता अस्त हो गए। अब प्रभाव रहेगा सारा सूर्य का। अब क्या होगा? यहाँ जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड आपके काम रुके हुए हैं, यानी कोई डील हो रही थी प्रॉपर्टी में, वो डील रुक गई थी, नहीं हो पा रही थी, अब डील आपकी 100% होगी। घर के सुखों को बढ़ाने के लिए बहुत काम करेंगे आप। घर में कुछ भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की चीजें ले सकते हैं, प्रॉपर्टी में डील होगी, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर जमीन ले सकते हैं, फ्लैट्स ले सकते हैं, प्लाट ले सकते हैं, बंगला ले सकते हैं, बहुत कुछ लेंगे। अब दोनों की दृष्टि इकट्ठी पड़ेगी, 7वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पे। अब जिसको गवर्नमेंट जॉब की चाह है, गवर्नमेंट जॉब की इच्छा है, पे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अब यहाँ गवर्नमेंट जॉब उनकी लगने वाली है, ध्यान दीजिएगा। अब गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, बहुत ज्यादा चांस है। या जॉब में जो प्रमोशन चाहिए या ट्रांसफर चाहते थे, नहीं हो पा रही थी, वो भी हो जाएगी। कोई भी गड़बड़ चल रही थी, कोई परेशानी चल रही थी जॉब के अंदर, वो परेशानी समाप्त हो जाएगी। बिजनेस, कैरियर जबरदस्त आगे जाने वाला है। कोई जो लोहे का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, या एग्रीकल्चर उसमें है, किसान है, या रबड़ का काम करते हैं, ऑयल का काम करते हैं, पेट्रोल डीजल का काम करते हैं, ऐसे जो भी काम करते हैं, ये काम इनके बढ़ने वाले हैं। अगर काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। इस समय बहुत जबरदस्त चलने वाला है काम आपका।
अब शनि की तीसरी और 7-10वीं दृष्टि अलग है। यहां से तीसरी दृष्टि शनि की जाएगी आपके नौकरी के स्थान पे। यहां शत्रुहंता का घर भी है ही। विरोधी आपसे दूर भागेंगे। जो विरोधी आपके बन गए थे आपकी वाणी के द्वारा, जिद्दीपन के द्वारा, अब दूर हो जाएंगे, पवित्र वाणी हो जाएगी। फिर भी ध्यान रखना है आपने, यहाँ सावधान होकर रहना है। सूर्य है, बॉस बनने की कोशिश नहीं करनी, दूसरों को दबाने की कोशिश नहीं करनी। ये करेंगे तो शत्रुहंता का काम भी करेंगे। शनि देवता शत्रुओं को दूर भगाएंगे, या तो शत्रु दूर भागेंगे या आपके मित्र बन जाएंगे। नौकरी, प्राइवेट जॉब या सेक्टर जॉब में, नौकरी में कोई भी अड़चन थी, सारी अड़चनें समाप्त हो जाएंगी। जो कर्जे लिए हुए थे आपने, वो सारे कर्जे आपके उतर जाएंगे, क्योंकि यहाँ कर्म बढ़ेगा तो कर्जे सारे उतर जाएंगे। कमाई होगी, कर्म बढ़ेगा तो नेचुरल बात है, जो कर्जे थे सारे उतर जाएंगे। यहाँ तक कि दूसरों की मदद भी कर सकते हैं, दूसरों को कर्जा दे भी सकते हैं। अगर आपने कोई इंडस्ट्री लगानी है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, उसके लिए कर्जा लेना चाहते थे, नहीं मिल पा रहा था, वो भी अब लोन आपको मिलेगा। कोई शारीरिक कष्ट था, मानसिक परेशानी थी, टेंशन थी, सब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके चंद्रमा पर। पहले पूरी पावर में थे, शनि की दृष्टि जब भी चंद्रमा पर पड़ती है या चंद्रमा के साथ शनि का गोचर होता है, शनि देवता ने कह रखा है, मैं हमेशा मन को परेशान करूंगा, टेंशन दे के आऊंगा। अब यहाँ जो भी टेंशन में थे, सभी टेंशन समाप्त होंगे। कई लोग यहाँ डिप्रेशन में चले जाते हैं कि शनि की ढैया चल रही है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, डर जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये डिप्रेशन में नहीं जाना, सोचना ज्यादा नहीं है, टेंशन ज्यादा लेनी लेनी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। जो है सब बड़ा अच्छा होगा। अब जो भी फैसला लेना है पॉजिटिव लेना है। आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी इस समय, क्योंकि सूर्य प्रकाश, प्रकाश आपके चेहरे से झलकेगा, ताकत आपके चेहरे से झलकेगी। सूर्य की रोशनी में हम खड़े हो जाए ना प्रातः काल, तो जो भी शारीरिक कष्ट हैं, सारे शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं। अब वही चीज है, अब सूर्य रोशनी आपको दे रहे हैं, आपके मन के ऊपर दे रहे हैं, आपके शरीर के ऊपर दे रहे हैं, तो समझिए आपके सारे शारीरिक कष्ट दूर हो जाएंगे यहाँ पर। अब शनि कहाँ कहाँ के स्वामी हैं? शनि स्वामी हैं आपके थर्ड हाउस और सेकंड हाउस के। सेकंड हाउस धन का है, धन इकट्ठी होगा, सेविंग होगी, लेकिन वाणी पे कंट्रोल आपने करना है, कुटुंब से प्यार आपने करना है, पति पत्नी के संबंध, इसमें कोई मनमुटाव नहीं करना। लव रिलेशन बिल्कुल ठीक होना चाहिए, माता से, पिता से, छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से, अड़ोस पड़ोस से, कुलीग, सबसे संबंध सुधार के रखिए, बहुत बढ़िया होगा। आप मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। अब कोई भी कंपटीशन है, वो कंपटीशन आप क्लियर करेंगे। जो स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स वाले भी बहुत बेस्ट, बहुत अच्छा हो जाएगा। अब सूर्य कहा कि आपके भाग्य के स्वामी हैं, अब भाग्य आपका जागने वाला है, पिता के आशीर्वाद से भाग्य आपका जागेगा। अब जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, अब कर लीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा। भाग्य आपके साथ साथ चलेगा, लक आपके साथ साथ चलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। बस थोड़ी सी सावधानी बरत लेंगे तो सब कुछ अपना कर लेंगे। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। जो भी चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइए, पहला वीडियो आपके पास आए, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। उपाय क्या करने हैं? आपकी राशि के स्वामी गुरु हैं, गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहें। अपने बुजुर्गों की सेवा करें, माता की पिता की सेवा करते रहें। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्राम सह शनिश्चराय नमः। कांसे की कटोरी ली, सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल डालें, अपनी छाया अपनी परछाई देखें, शनि देवता के चरणों में अर्पण कर दें। प्रत्येक शनिवार ये कर्म करेंगे, बहुत अच्छा होगा, शनि देवता आशीर्वाद देंगे आपको। अपने पिता की सेवा करें, सूर्य को अर्घ प्रतिदिन अर्घ दें, गौओं की सेवा करें, अपने बुजुर्गों की सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।